मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में सुबह का समय था। सूरज अभी अभी उगा था और उसकी हल्की किरणें खेतों पर बिखर रही थी। ठंडी हवा के साथ मिट्टी की खुशबू पूरे गांव में फैल रही थी। गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था। उस घर में रहता था राघव। राघव लगभग 19 साल का लड़का था। चेहरा भोला, दिल साफ और सपने बहुत बड़े। लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पिता रामलाल एक किसान थे। छोटी सी जमीन थी जिससे मुश्किल से घर का खर्च चलता था। माँ सीता घर संभालती थी। राघव बचपन से ही मेहनती था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब वो अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था। एक दिन सुबह सुबह रामलाल ने आवाज लगाई, राघव बेटा उठ जा, सूरज निकल आया। राघव नींद से उठकर बोला, हाँ बाबूजी, अभी आया। वो जल्दी से उठकर हाथ मुंह धोकर खेतों की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसका दोस्त मोहन मिल गया। मोहन थोड़ा शरारती था लेकिन दिल का बहुत अच्छा। मोहन हंसते हुए बोला, अरे राघव, तू हर दिन इतनी सुबह क्यों उठता है? कभी तो आराम कर लिया कर। राघव मुस्कुराया, आराम तो शहर वाले करते हैं मोहन, गांव वाले नहीं। दोनों हंस पड़े। खेत पर पहुंचकर रामलाल ने कहा, बेटा, इस बार फसल अच्छी हो जाए तो घर की हालत थोड़ी सुधर जाएगी। राघव ने आसमान की तरफ देखा और बोला, भगवान चाहेंगे तो सब अच्छा होगा बाबूजी। लेकिन किस्मत शायद कुछ और ही सोच रही थी। रामपुरा गांव बहुत छोटा था। वहां सब लोग एक दूसरे को जानते थे। किसी के घर शादी हो तो पूरा गांव शामिल होता था। किसी के घर दुख हो तो पूरा गांव साथ खड़ा होता था। गांव का सबसे मजेदार आदमी था गप्पू काका। गप्पू काका पूरे गांव को हंसाने के लिए मशहूर थे। एक दिन चौराहे पर बैठे हुए उन्होंने कहा, मैंने कल रात सपना देखा कि मैं शहर का बड़ा आदमी बन गया हूं। मोहन हंसते हुए बोला, फिर क्या हुआ काका? गप्पू काका बोले, फिर मेरी बीवी ने मुझे जगा दिया, बोली पहले लकड़ी काट के ला। पूरा चौराहा हंसी से गूंज उठा। राघव भी हंस रहा था, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं एक सपना था, शहर जाकर कुछ बड़ा करने का। एक दिन राघव ने अपने पिता से कहा, बाबूजी, मैं शहर जाकर पढ़ाई करना चाहता हूं। रामलाल थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, इच्छा तो मेरी भी यही है, लेकिन पैसे कहां से आएंगे? राघव समझ गया। उसने तुरंत कहा, कोई बात नहीं बाबूजी, मैं खेत में ही काम कर लूंगा। रामलाल की आंखें भर आईं। उन्हें पता था कि उनका बेटा बहुत बड़ा बन सकता है, लेकिन गरीबी रास्ता रोक रही थी। कुछ दिनों बाद गांव में बड़ी मुसीबत आ गई। भारी बारिश शुरू हो गई। लगातार 3 दिन तक बारिश होती रही। नदी का पानी बढ़ गया। खेतों में पानी भर गया। रामलाल घबरा कर बोले, अगर पानी ऐसे ही रहा तो पूरी फसल खराब हो जाएगी। राघव और मोहन खेत देखने गए। जहां तक नजर जा रही थी वहां पानी ही पानी था। मोहन बोला, अब क्या होगा? राघव चुप था। उसने मिट्टी उठाकर हाथ में ली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हमारी पूरी मेहनत। शाम को पूरे गांव की बैठक हुई। सरपंच ने कहा, अगर हम सब मिलकर पानी निकालें तो कुछ फसल बच सकती है। गांव के सारे लोग तैयार हो गए। अगले दिन सुबह से ही सब लोग काम में लग गए। कोई मिट्टी खोद रहा था, कोई नाला बना रहा था। राघव भी पूरी ताकत से काम कर रहा था। गप्पू काका भी आ गए। मोहन बोला, काका आप भी काम करेंगे? काका बोले, हाँ क्यों नहीं, लेकिन अगर मैं गिर गया तो मुझे उठाना मत, बस हंसना। सब हंस पड़े। लेकिन मेहनत के बावजूद आधी फसल खराब हो गई। रामलाल बहुत दुखी थे। रात को उन्होंने धीरे से कहा, राघव, शायद अब हमें जमीन बेचनी पड़े। ये सुनकर राघव चौंक गया। नहीं बाबूजी, जमीन मत बेचिए, यही तो हमारी पहचान है। रामलाल बोले, लेकिन बेटा, कर्ज पैसे चुकाएंगे। राघव पूरी रात जागता रहा। उसने तय कर लिया, वो कुछ करेगा। अगली सुबह राघव ने कहा, बाबूजी, मैं शहर जाऊंगा। रामलाल चौंक गए। क्या करेगा शहर जाकर? काम करूंगा, पैसा कमाऊंगा और कर्ज चुका दूंगा। माँ सीता की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, शहर बहुत बड़ा होता है, वहां अपना कोई नहीं होता। राघव मुस्कुराया, लेकिन माँ, आपका आशीर्वाद तो होगा। मोहन को जब पता चला तो वो उदास हो गया। यार, तू चला जाएगा तो मैं किसके साथ घूमूंगा? राघव हंसते हुए बोला, पागल, मैं वापस आऊंगा। गप्पू काका बोले, जब शहर जा ही रहा है तो मेरे लिए भी एक मोबाइल ले आना। मोहन बोला, काका मोबाइल चलाना आता है आपको? काका बोले, नहीं, लेकिन फोटो खिंचवाने में मजा आएगा। फिर सब हंस पड़े, लेकिन हंसी के पीछे एक दर्द था। अगले दिन सुबह राघव शहर जाने के लिए तैयार था। माँ ने उसके बैग में रोटियां रख दी। रामलाल ने उसके कंधे पर हाथ रखा, बेटा, ईमानदारी कभी मत छोड़ना। राघव ने उनके पैर छुए। मोहन ने उसे गले लगा लिया, जल्दी वापस आना। बस गांव के बाहर खड़ी थी। राघव बस में बैठ गया। जब बस चलने लगी तो उसने खिड़की से अपने गांव को देखा। मिट्टी के घर, हरे खेत और अपने लोग।
उसकी आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, मैं वापस आऊंगा, जरूर आऊंगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि शहर में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी, और वहीं से शुरू होने वाली थी एक ऐसी कहानी जो पूरे गांव की किस्मत बदल देगी। बस धीरे धीरे गांव से दूर जा रही थी। राघव खिड़की से बाहर देख रहा था। खेत, पेड़, कच्चे रास्ते सब धीरे धीरे पीछे छूट रहे थे। उसके दिल में अजीब सा दर्द था। उसने मन ही मन कहा, मैं वापस आऊंगा और इस गांव की हालत बदल दूंगा। लगभग 4 घंटे बाद बस शहर पहुंची। शहर की भीड़ देखकर राघव हैरान रह गया। हर तरफ शोर था, गाड़ियां, हॉर्न, बड़ी बड़ी इमारतें, भागते हुए लोग। राघव ने पहले कभी इतना बड़ा शहर नहीं देखा था। वो बस स्टैंड के पास खड़ा होकर चारों तरफ देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब कहाँ जाए। राघव ने सोचा पहले कोई काम ढूंढना चाहिए। वो एक होटल में गया। भैया, काम मिलेगा क्या? होटल का मालिक बोला, क्या काम कर लोगे? राघव बोला, कुछ भी कर लूंगा। मालिक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। ठीक है, बर्तन धोने का काम है, महीने के 3,000 रुपये मिलेंगे। राघव के लिए ये भी बहुत था। उसने तुरंत कहा, ठीक है, और उसी दिन से उसने काम शुरू कर दिया। राघव सुबह 6 बजे उठता, होटल साफ करता, बर्तन धोता, टेबल लगाता। रात 11 बजे जाकर काम खत्म होता। दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसके चेहरे पर मुस्कान रहती थी, क्योंकि उसे अपने गांव की याद आती थी। और उसे याद आता था, मुझे कर्ज चुकाना है। एक दिन होटल में एक लड़का आया। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन शहर में पढ़ाई करता था और पार्ट टाइम काम भी करता था। अर्जुन ने देखा कि राघव लगातार काम कर रहा है। वो बोला, तुम पढ़े लिखे हो? राघव बोला, हाँ, 12वीं तक पढ़ा हूं। अर्जुन हैरान हुआ, फिर यहां बर्तन क्यों धो रहे हो? राघव मुस्कुराया, कभी कभी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पीछे से शुरू करना पड़ता है। अर्जुन को उसकी बात बहुत पसंद आई। उस दिन से दोनों दोस्त बन गए। एक दिन अर्जुन ने कहा, राघव, तुम्हें पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। राघव बोला, लेकिन पैसे? अर्जुन बोला, रात को पढ़ाई कर सकते हो। राघव की आंखों में चमक आ गई। उसने उसी दिन फैसला कर लिया, वो पढ़ाई भी करेगा और काम भी। अब उसकी जिंदगी और भी कठिन हो गई। दिन में होटल का काम, रात में पढ़ाई। लेकिन राघव हार मानने वालों में से नहीं था। एक रात वो होटल की छत पर बैठा था, चांद को देख रहा था। उसे अपना गांव याद आ गया। गप्पू काका की बातें, मोहन की शरारतें, माँ का खाना। उसकी आंखों से आंसू आ गए। तभी अर्जुन आया। क्या हुआ? राघव बोला, गांव की याद आ रही है। अर्जुन बोला, एक दिन तुम अपने गांव का नाम रोशन करोगे। राघव ने धीरे से कहा, बस यही सपना है। उधर गांव में हालात अच्छे नहीं थे। फसल खराब होने के कारण रामलाल पर कर्ज बढ़ गया था। सूदखोर ठाकुर साहब रोज घर आकर धमकी देते, अगर 1 महीने में पैसा नहीं दिया तो जमीन मेरी। सीता रोने लगी। मोहन ने कहा, चाचा चिंता मत करो, राघव जरूर कुछ करेगा। रामलाल बोले, मुझे अपने बेटे पर भरोसा है। एक दिन होटल में एक बड़ा व्यापारी आया। उसका नाम था विक्रम मल्होत्रा। राघव ने बहुत ईमानदारी से उसकी सेवा की। विक्रम ने देखा कि ये लड़का अलग है। उसने पूछा, तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो? राघव बोला, 6 महीने से। विक्रम बोला, मेरे ऑफिस में एक काम है, करोगे? राघव चौंक गया, कैसा काम? ऑफिस असिस्टेंट का। राघव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब राघव ने होटल की नौकरी छोड़ दी। वो विक्रम के ऑफिस में काम करने लगा। वहां उसने बहुत कुछ सीखा, कंप्यूटर चलाना, बिजनेस करना, लोगों से बात करना। विक्रम धीरे धीरे उससे प्रभावित होने लगा। एक दिन उसने कहा, राघव, तुम बहुत मेहनती हो। राघव बोला, सर, मैंने गरीबी देखी है, इसलिए मेहनत से डर नहीं लगता। विक्रम मुस्कुरा रहा, एक दिन तुम बहुत आगे जाओगे। एक दिन राघव को गांव से फोन आया। फोन मोहन का था। उसकी आवाज कांप रही थी। राघव, जल्दी आ जा। राघव घबरा गया, क्या हुआ? मोहन बोला, ठाकुर साहब ने तुम्हारे घर की जमीन लेने की तैयारी कर ली है। ये सुनते ही राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत विक्रम से छुट्टी मांगी। विक्रम बोला, क्या हुआ? राघव ने सब बता दिया। विक्रम कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। राघव हैरान रह गया। अगले दिन दोनों कार से गांव की ओर निकल पड़े। रास्ते भर राघव चुप था। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, किसी भी कीमत पर जमीन नहीं जाने दूंगा। जब वो गांव पहुंचा तो जो उसने देखा, उसे देखकर उसका खून खौल उठा। ठाकुर साहब उसके घर के सामने खड़े थे और कह रहे थे, आज से ये जमीन मेरी है। राघव कार से उतरा। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने जोर से कहा, रुक जाओ ठाकुर साहब। पूरा गांव उसकी तरफ देखने लगा। मोहन खुशी से चिल्लाया, राघव आ गया। लेकिन ठाकुर साहब हंसने लगे, अरे, शहर से हीरो बनकर आया है। राघव ने जेब से एक फाइल निकाली
और बोला, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। ठाकुर साहब की मुस्कान अचानक गायब हो गई। राघव की आवाज सुनकर पूरा गांव चुप हो गया। सबकी नजरें उसी पर थीं। ठाकुर साहब ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, तो शहर से बड़ा आदमी बनकर आया है? राघव ने शांत आवाज में कहा, नहीं ठाकुर साहब, मैं वही गांव का लड़का हूं, लेकिन आज मैं अपने पिता की जमीन बचाने आया हूं। ठाकुर साहब हंस पड़े। जमीन बचाने आया है, पैसे लाया है? गांव वाले भी सोचने लगे, क्या सच में राघव पैसे लाया होगा? रामलाल की आंखों में उम्मीद और डर दोनों थे। राघव ने धीरे से फाइल खोली। हाँ, पैसे भी लाया हूं और सबूत भी। ठाकुर साहब थोड़े चौंक गए। कैसा सबूत? राघव ने फाइल से कागज निकाला। ये बैंक का रिकॉर्ड है जिसमें लिखा है कि आपने ब्याज के नाम पर गलत रकम जोड़ी है। पूरा गांव हैरान रह गया। ठाकुर साहब का चेहरा बदल गया। ये झूठ है। तभी राघव के पीछे खड़े व्यक्ति ने कहा, नहीं,